नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पुलवामा हमले के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और पाकिस्तान को सबक सिखाने पर तुली पड़ी है। पहले पुलवामा हमले को लेकर पहली कार्रवाई करते हुए FATF ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर इजराइल समेत रूस, अमेरिका ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। इस बीच पाकिस्तान में जनता के साथ ही साथ पाक मीडिया में भी बेचैनी छा गई है और इसका नतीजा ये हुआ कि एक पाक पत्रकार ने अपने हुक्मरानों के साथ ही साथ पाक सेना और पाक की जनता को औकात में रहने और भारत से दोस्ती करने की बात कही है। और यही नहीं, उसने ये भी कह डाला कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा ही गलत हुआ और जब जब भारत से पाक हुक्मरान दोस्ती करना चाहे तब अमेरिका अपना हित साधकर दोस्ती को खत्म किया और इसमें पाक सेना साथ देती रही। और अब भी पाकिस्तानी हुक्मरान भारत से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन जो असली खलनायक या भेड़िया है वो पाक सेना, जो अपनी सत्ता खोना नहीं चाहती। एक पाक के मुजाहिर पत्रकार को सुनिए, मजा आएगा। देखिए, आपको जाके क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान पे भी गौर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान का क्रिएशन जो है ये कैसे हुआ। देखिए, हम पाकिस्तानी जो है ना आज की सोचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सोच 2 साल बाद की होती है। ये अंग्रेज़ कौम जो है ना ये 2 साल बाद की नहीं सोचती। ये इनके 20 ईयर्स प्लान होते हैं, इनके 50 ईयर्स प्लान होते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान इनके 5 साल के होते हैं। जो शॉर्ट टर्म प्लान है वो भी 4 से 5 साल के होते हैं। हमारे शॉर्ट टर्म प्लान जो है ना 15 दिन के होते हैं, 20 दिन के होते हैं, वीकेंड के होते हैं। तो बुनियादी तौर पर इन्होंने तभी देख लिया कि इस खित्ते के अंदर हम रूल कैसे करें। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक बुनियाद डाली गई और हमें एक आज़ाद रियासत इलेक्शन के ज़ोर पे मिली। वो इलेक्शन का जो जोर था जिस पे हमें आज़ाद रियासत मिली, वोट की पर्ची में जो आज़ाद रियासत मिली, उस वोट की पर्ची में ये एक चीज़ बिल्ट इन डाल दी गई, कश्मीर का डिवीज़न ना करके, कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड इलाका रख के कि यहाँ पे इन 2 कौमों के दरमियान हालात ख़राब रहे। अब पाकिस्तान बन गया और मुसलमानों को आज़ाद मुल्क मिल गया। हमारी खुशी की इंतहा नहीं थी कि अब हम आज़ादी में जिएंगे, लेकिन हमें ये पता ही ना चला कि हम तो आज़ाद हुए ही नहीं हैं। हमारी भारत के साथ जो 1965 की जंग हुई, उस जंग में हमें ये एहसास पैदा हो गया कि अमेरिका हमें डबल क्रॉस कर रहा है। अमेरिका ने हमारे साथ जब 1965 की जंग हुई तो हमारे साथ ये किया कि पहले तो वो हमारा नेटो की तरह पार्टनर था और उसके बाद उसने न्यूट्रलिटी इख्तियार कर ली। अयूब खान को जब ये समझ आ गई कि अमेरिका तो हमें डबल क्रॉस कर रहा है, तो अयूब खान ने भारत से ताल्लुकात ठीक करने शुरू कर दिए और एक ताशकंद का मुआहदा लिखा गया। ताशकंद का मुआहदा लिखने के बाद पाकिस्तान और भारत की फौजें अपने पुराने हालात पे मोर्चों में चली गईं और पाकिस्तान और इंडिया के मिसाली ताल्लुकात कायम हो गए। लेकिन अभी ये ताल्लुकात कायम नहीं हुए थे कि पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासतदानों ने अयूब खान के खिलाफ एक मुहिम चला दी। 1966 में ताशकंद का मुआहदा साइन हुआ, अयूब खान पाकिस्तान तशरीफ लाए और आर्मी चीफ थे वो, उनके खिलाफ मुहिम किन्होंने चला दी? सिविलियंस ने मुहिम चला दी, सियासतदानों ने मुहिम चला दी और ताशकंद के मुआहदे को गैर जरूरी मुआहदा करार दिया और सिचुएशन ये बन गई कि पहले अयूब खान को अपनी वर्दी उतारनी पड़ी और फिर अयूब खान को इक्तदार से महरूम कर दिया गया। तो आपने सुना एक पाक पत्रकार को जो भारत से कितना मोहब्बत करता है और भारत की हर तरह के आगे बढ़ने की बात की तारीफ करता है, वहीं पाकिस्तान की घटिया सोच और घटिया सेना की चाल की सख्त मजम्मत भी करता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। भाइयों और बहनों, विकास की इन सभी परियोजनाओं के बीच मैं ये भी जानता हूं कि हम सभी किस गहरी वेदना से गुजर रहे हैं। पुलवामा में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर, आतंकवादियों के उस कृत्य को लेकर आपके आक्रोश को मैं समझ सक रहा हूं। यहां महाराष्ट्र के भी
यहां महाराष्ट्र के भी 2 वीर सपूतों ने देश की सेवा करते हुए पुलवामा में अपने प्राणों की आहुति दी है। जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया है, उनकी पीड़ा मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं। हम सभी की संवेदनाएं उनके साथ है। भाइयों और बहनों, मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है, वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। हम अपने सैनिकों, अपने सुरक्षा बलों के पराक्रम पर गर्व भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं। सैनिकों में और विशेषकर सीआरपीएफ में जो गुस्सा है, वो भी देश समझ रहा है और इसलिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। साथियों, एक ऐसा देश जो भारत के बंटवारे के बाद अस्तित्व में आया, जिसके यहां आतंकवाद को पनाह दी जाती है, जो आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, वो आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। मैं देश को फिर भरोसा दिलाता हूं, धैर्य रख ले, अपने जवानों पर भरोसा रखिए। पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये हमारे जवान तय करेंगे। साथियों, आज अगर हम पूरी सुरक्षा के साथ अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, देश का विकास कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे अनगिनत बलिदान है। मैं पुलवामा के शहीदों को एक बार फिर नमन करता हूं। पाकिस्तान में सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। पहले तो कौन सा दुनिया का कानून किसी भी एक शख्स या मुल्क को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनने की इजाजत देता है? ये कौन से इंसाफ के निजाम में है? दूसरी चीज, आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में ये बड़ी बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है? हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल। हम इसमें अकल करेंगे, हिकमत इस्तेमाल करेंगे
और ये मसला जो आखिर में हल होगा, जिस तरह अफगानिस्तान में, ये भी डायलॉग और बातचीत से हल होगा।